मुझे हल्का मत लो, मैं पहुंच गया हूं और आज सारे हिसाब किताब तुझसे लूंगा मैं। मेरा तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं है। जो तुम्हारा जायज हक है वो मैं अदा कर दूंगा, उससे ऊपर मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तुम्हें। अरे ये कौन है और किस रुपए की बात हो रही है? शक्ल से तो हमारा लगता है। पहचान लो, पहचान लो, अभी याद आ जाएगा। मैंने पहचान लिया। ओ, ये तू है बेवकूफ। मैं वो ही हूँ। कैसी हो तुम? मैं तो वैसी हूँ मगर तू बदल गया है। अरे मैंने तो तुझे तेरी आवाज से पहचाना है मजीद। कहाँ था इतने सालों से? अम्मा मैं हैदराबाद में था। मजीद तूने बहुत गलत किया। इधर रशीद मुल्क से गया और तू मोहल्ले से गया, और आज 25 साल के बाद तू अपनी शक्ल दिखा रहा है। बस अम्मा जाना पड़ गया, कुछ मजबूरी थी। अब तू पक्का पक्का आ गया है ना? नहीं अम्मा, मैं रशीद से मिलने आया हूँ। अरे अगर मिलने आ ही गया ना तो ईद गुजार के जाना, कुछ दिन मेरे पास भी रहे। आखिर तू भी तो मेरे बेटों जैसा है। तुझे याद है ना, तूने मेरा दूध पिया हुआ है। बस अम्मा उसी दूध की कशिश तुझ तक ले आई। दूध की कशिश नहीं, रुपए की कशिश। अम्मा मैंने आपसे कुछ बातें करनी है। रशीद चलो तुम जरा मुझे जगह दो। हाँ बेटा। अम्मा क्या आपको इसलिए यहाँ बुलाया था कि आप कमरे में बंद होकर मेरी बर्बादी देखते रहें? मैं कहाँ बंद हुआ हूँ बेटी, तुम्हारे भाई ने मेरी हर चीज बंद करके रख दी है। आपके करतूतों की वजह से। आप बेटी का घर बचाने आए थे ना कि अपना घर बसाने? अरे अपना घर बसाने का तो एक बहाना था, असल में तो मैं बेटी का घर बचाना चाहता था। तो बचाया क्यों नहीं? बस जहन गैर जरूरी कामों में पड़ गया। अब मैंने तौबा तैयार कर ली। तौबा करने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया है। ये नहीं बेटी, अभी भी हर चीज मेरे कंट्रोल में। आपका कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, ना दिल ना दिमाग। तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? चांद रात को मेरे मियाँ की शादी है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। अरे ये तुम क्या कह रही हो? ला हौला वला। आपके गलत मशवरों और कामों ने मुझे ये दिन दिखाया है। अल्लाह तुम्हें इस जैसी खुशियां और भी दिखाए। For God's sake, ज़ब्बा, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। यार मैं तो अच्छा करने वाला था, दरमियान में तुम्हारा भाई टपक पड़ा और मैं कैदी बन गया। तो आपकी इस कैद ने मेरी जिंदगी आराम कर दी है। अरे अभी भी 2 दिन बाकी हैं, 48 घंटे में कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे रशीद के अलावा और कोई है भी नहीं। तुम तो सलमा बेटी इतनी तंग नजर कभी भी नहीं थी। सारा अमेरिका भरा पड़ा है लड़कों से। अरे रशीद से नजर उठाकर कहीं और रख दो। मेरा घर टूट रहा है और आप मुझे नजरों की तब्दीली के मशवरे दे रहे। अरे बच्ची नहीं, अब तुम फिक्र ना करो। अच्छा देखो मैं करता क्या, बुढ़ा हो गया हूँ मगर दिमाग में अभी भी शैतान है। जिस आदमी से हम नफरत करते हैं, यार तुमने शुरू ही में अपने अब्बा का कुछ बंदोबस्त कर लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इसमें अब्बा का क्या कसूर है भाईजान? रकम आपने ली थी, अब्बा ने नहीं। अबे हाँ, रकम मैंने ली थी मगर बस तेरे बाप का भी है कसूर। इसमें अब्बा का क्या कसूर है, जरा समझाइए तो। नहीं, मुझे हर चीज में ये बेग और मजीद का हाथ नजर आता है। इसलिए कि आप उनसे नफरत करते हैं। जिस आदमी से हम नफरत करते हो अपना सारा नुकसान उसके खाते में डाल देते हैं। मेरा जी चाहता है कमबख्त बेग और मजीद दोनों के खाते ही फाड़ जला दूं। बल्कि अगर आपके पास 30,000 रुपए नहीं मैं आपको देता हूं, उसको फारे करते हैं। अरे बात 30,000 की नहीं है यार, वो कमबख्त $30,000 मांग रहा है। $30,000? जी हाँ, कोई
24 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये तो ज्यादती है। यार तेरे अब्बा के अकाउंट में तो होंगे ना पैसे। उनके अकाउंट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। सारी रकम तो वो लेगी। व्हाट्स हर नेम? कैथी ले गई। तो फिर कमबख्त मेरी माँ पर क्यों डोरे डाल रहा है कंगला? अब्बा को गोली मारे। मजीद का सोचे मजीद। अजीत का क्या सोचूं? उसको तो अम्मा पकड़ के बैठ गई। क्यों? अरे भाई उसने अम्मा का दूध पिया था। एक तरह से रिश्तेदार है मेरा, लेकिन कमबख्त बेगैरतों का सरदार है, बिल्कुल तेरे बाप की तरह। नहीं, तुमने बोलना पड़ेगा। नहीं, तुम बोलना था। पागल हो गई तुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। काय को खड़े हो गए भाई? बैठो बैठो बैठो। हाँ, वो आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। जरूरी काम से पहले एक जरूरी बात सुन लो। देखो जी बताएं। तुम लोग मेरे को आपा आपा नक्को बोलो बच्चों, अम्मी बोलो। अम्मी। जी आपा। हाँ चलो बोलो, क्या बात है? आपा वो तुम कौन है? तुम बड़े हो, तुम कहो। मेरा गला खराब है। अभी तुम्हें कवाली थोड़ी गानी है, सिर्फ बात करनी है। वो अरे काय के वास्ते शर्मा रहे मेरे रशीद के बच्चों? जो बोल रहे बोलो बोलो बोलो। आपा वो बात दरअसल ये थी कि हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप हमारे पापा से शादी क्यों कर रही हैं? आई बहुत पुरानी बात है, सुनकर क्या करेंगे तुम लोग? खत पढ़ को अंदाजा नहीं हुआ क्या कि हम लोग कितनी गहरी मोहब्बत करते हैं आपस में? आपने हमारे बारे में कुछ सोचा है? आई पहले तुम्हारे इस बारे में तो सोची थी मैं, तभी तो मैं जाके चच्ची पाशा से मिली कि इन बच्चों की आपस में शादी करा दो। मगर हालात ऐसे बिगड़े कि पहले मुझे करनी पड़ी बच्चों। क्या करूं? देखें, अगर आपने उनसे शादी कर ली तो फिर हमारी शादियां नहीं होंगी। ये कौन कमबख्त बोला? तो हमारी मम्मी ने, उन्होंने कहा कि अगर पापा की और आपकी शादी हो गई तो फिर हमारी शादियां यहाँ नहीं होंगी, हमें फिर अमेरिका में शादी करनी पड़ेगी। और हम अमेरिका में शादी नहीं करेंगे, सारी जिंदगी कंवारे रहेंगे आपकी तरह। हमारी शादी अगर यहाँ नहीं हुई तो फिर कहीं पे भी नहीं होगी। हम यहाँ अपनी मामा की बात मान के शादी नहीं करेंगे। और वहाँ पे मम्मी को हमारी बात माननी पड़ेगी, हम वहाँ पे भी नहीं शादी करेंगे। देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बच्चों, ये शादी मैं नहीं कर रही हूँ, ये शादी चच्ची पाशा करा रहे हैं ना। मगर दादी, इससे भी तो आप ही ने कहा था ना। देखो देखो भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। फिलहाल बॉल जो है वो तुम्हारी दादी की कोर्ट में है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जाओ जाके अपनी अम्मी की शादी की तैयारी करो। अम्मी? अम्मी? अरे मैं भाई, इतनी जल्दी भूल गए? हाँ। क्या मैं आपके हिसाब में घुस सकता हूं? मे आई इंटरप्ट? अरे साहब, आपका अपना घर है, आप जहां दिल चाहे घुस सकते हैं। वैसे आप हैं कौन? मैं रशीद की माँ का अब्बा हूँ, अमेरिका से आया हूँ, अशरफ बेग। बेग साहब, मुझे अमेरिका से बड़ी मोहब्बत है। अरे साहब, अमेरिका है ही मोहब्बत करने वाली चीज, इसीलिए तो ग्रीन कार्ड लेकर शिफ्ट हो गए हैं हम सब। आप कभी अमेरिका गए? कहाँ बेग साहब, एक हसरत ही रही। अरे अभी तो आप जवान हैं, अगर मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं मौजूद हूँ। रशीद की माँ बता रही थी कि आप उनके मुंह बोले भाई हैं, तो फिर हमारे भी बेटे हुए ना यार तुम्हारे भाई। आपकी मदद तो चाहिए, 30 साल से अमेरिका के ख्वाब देख रहा हूँ। अरे मेरे बेटे, मैं आपके इस ख्वाब को हकीकत का रूप देकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। वैसे कितने पैसे लग जाएगा? अरे आप पैसे की फिक्र ना करें, बस वीजे की फीस दे दीजिएगा, स्पॉन्सर मैं कर दूंगा। आप मेरे पास पैसा आने वाला है, 24 लाख तो मैं खर्च कर सकता हूँ। कहाँ से? वो मैंने रशीद को दिए थे 30,000,
ये 30,000 24 लाख कैसे हो गए मेरे बेटे? दरअसल मैं सूद का कारोबार करता हूँ। 25 साल पहले मैंने 30,000 दिए थे। 100 सूद लग लग कर अब 24 लाख हो गए। किस लिए दिए थे? बेग साहब, आपसे क्या पढ़ना? रशीद ने मुझे कहा था कि वीजे आए हुए हैं और 30,000 में अमेरिका का वीजा मिल रहा है, अगर चलना है तो मेरे साथ चलो। मैंने रकम फौरन दे दी, मगर वो बगैर पैसे लेके खुद चला गया और मैं ही अकेला रह गया। अब तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर आपकी शफकत साथ रही तो। जी हाँ, क्यों नहीं रहेगी? हमारी शफकत, ज़हानत, अमानत हर चीज आपके साथ है। ये अमरीकियां जो होते हैं ना, इनको सब मालूम होता कौन किससे प्यार करता, कौन किससे नफरत करता। हो चालाक होते हैं लोग। डोर कटती नहीं, उम्र कब के बरस कैसो फैद हो गए, कार बदरी जवानी की छटती नहीं। सज्जू, एक बात पूछूं, बताएंगे? हाँ आपा, आप जो बात भी पूछेंगे ना, मैं इंशाल्लाह ताला तसल्ली बख्श जवाब दूंगा आपको। देखो, मैं कोई गुनाह तो नहीं करी ना, किसी का हक तो नहीं मारी ना? कहीं को आपा, आपका अपना आईना है, आपका अपना मुंह है, इसमें किसी का हक मानने वाली कौन सी बात है? अरे भैया, मैं सिंघार के बारे में नहीं बात कर रही हूँ ना, शादी के बारे में कर रही हूँ। मैं सलमा का हक तो नहीं मार रही हूँ ना? अरे सलमा मारी आपका हक, उसको रशीद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे उसको क्या मालूम था कि रशीद मुझसे मोहब्बत करता है भाई? अरे वाह 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 वाह, अच्छा बोले आप। ये अमरीकियां जो होते हैं ना, इनको सब मालूम होता कौन किससे प्यार करता, कौन किससे नफरत करता। हो चालाक होते हैं लोग। इसका मतलब मैं बेकसूर हूँ? बिल्कुल बेकसूर हैं आप, 100%। लेकिन मेरे दिल पे ये बोझ काहे को है सज्जू? अरे तो गैस चढ़ गई होंगी आपको। अरके बादियान जरा सा पी लिए तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा आपका। अरे वो वाला बोझ नहीं है। अच्छा, ये वो वाला बोझ नहीं है। और देखिए आपा, हम लोग 3 बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला हो गया कानून, दूसरा हो गया अखलाक, तीसरा हो गया इस्लाम। कानून की अगर आप बात करेंगे तो पहला कानूनी हक आपका था, ठीक है। अखलाक की बात करेंगे तो अल्लाह का बड़ा करम है, क्या प्यारा अखलाक है आपका भी, वाह 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 वाह। और अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, तो इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। इसका मतलब मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही हूँ ना सज्जू? अब इस फसी व बलीग आलिमाना गुफ्तगू के बाद भी आप इसको नहीं समझेंगे ना, तो फिर मेरे आलिम फाजिल होने का कोई फायदा नहीं है आपा। यानी मैं तुम्हारे इल्म फजल पे भरोसा करके बिस्मिल्लाह कर दूं? बिल्कुल बिस्मिल्लाह करो, मगर अपनी बिस्मिल्लाह करने के चक्कर में हमको नहीं भूल जाना। आपको ये याद रखना है कि हमारा फर्ज बाकी है आपके ऊपर। सच्ची? आओ गाओ। तौबा ये धड़कन बढ़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। अरे रशीद मियाँ, तुम उदास ना हो भाई, परेशान होने की कतन जरूरत नहीं, मैं हूं ना। कसम खुदा की, मैं कयामत में भी अल्लाह से यही कहूंगा कि या अल्लाह, तूने बेग साहब को ना पैदा किया होता तो अच्छा होता। अरे मैं पैदा ना होता तो तुम सलमा के शौहर ना होते। सारी बुराई की जड़ आप। नहीं, वो मजीद वाले केस में वो मेरी कोई गलती नहीं थी। अरे भाई, उस जमाने में तो मैं मियामी में टैक्सी चला रहा था। तो आपने मजीद से मुलाकात भी कर ली? मुलाकात ही नहीं की, बहुत सी बातें की हैं उससे मैंने। और अब आप इन बातों से अपनी साजिशें तैयार करेंगे। अरे तौबा करो तौबा, मैंने साजिशी काम छोड़ दिए भाई। अरे बेग साहब, खुदा का खौफ करें, रमजान में तो झूठ ना बोले। तुम यकीन करो रशीद, मैं बहुत बदल गया। ये इस नजरबंदी के दौरान मैंने अपना एहतिसाब किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं कुछ तसव्वुफ की तरफ माइल हो गया हूं। कोई नया सिलसिला शुरू करने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, इंसान का अपना मुआखजा उसे सारे सिलसिलों से निकाल देता है। जब हमारी लुटियाई डूब गई तब आपके एहतिसाब का क्या फायदा? देखो, आज से पहले जो कुछ हुआ मैं इस पर सख्त शर्मिंदा हूँ, और उसमें मेरी गलती नहीं थी भाई। इंसान हूँ मैं, शैतान के बहकावे में आ गया। अरे बेग साहब, उसको क्यों बदनाम करते हैं? आप तो वो हैं जो शैतान को भी बहका के बेच खाए। अरे मैंने तुम्हें कभी बहकाया है, बेचा है?
मैं तो तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ यार, कैसी बातें करते हो तुम। पहले आप सलमा की मदद को आए थे, मेरी माँ के पीछे पड़ गए। अब मेरी मदद की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसके पीछे पड़ जाएंगे। और रशीद, पीर दस्तगीर की कसम, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? जी नहीं, आपका साबका रिकॉर्ड ये कहता है कि आपका यकीन न किया जाए। मैंने अपने साफ का तमाम गंदे रिकॉर्ड तोड़ दिए, साफ कर दिए हैं, और जो कुछ एक आध रह गया मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा यार। तुम देखना। अब क्या करने का इरादा है? इरादा क्या है मेरा? मैंने तुम्हारा और सलमा का घर बचाना है। तुम देखना, मेरा अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा। मुझे तुम एक दिन का मौका दे दो, एक दिन का। देखना मैं करता क्या। मैं उसको, मजीद को ऐसा सबक याद करेगा वो, कसम खुदा। एक दिन दे दो यार। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ सखो आएंगे रशीद चचा। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुम्हारे अब्बा की शादी है और झंडिया मैं बना रही हूँ। आओ चलो मेरी हेल्प करो। शाबाश। शादी मेरे बाप की हो रही है और खुशियां तुम मना रही हो। भाई हमारे अब्बा की शादी के बाद हमारे घर की ये पहली खुशी है। अब खुशियां ना मनाए तो क्या उदास हो जाएं? हम लोगों की जान पे बनी है और तुम खुशियां मना रही हो। खुश तो तुम्हें भी होना चाहिए कि तुम मेरे दिल से उतर गए, वरना आज भी मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन पर। वैसे पीनो, तुम्हारे जैसी बेवफा मैंने आज तक नहीं देखी। अरे वफा कैसी, कहाँ का इश्क भाई। खुदा का शुक्र है मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, वरना मैं तो पागल हो जाता। मुझसे नहीं हुई और आहू से भी नहीं हो रही। बड़े अफसोस की बात। सल्ला मियां, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अकल दी। इस मोटी अकल से जैसे तुमने बड़ा कोई बम बना लिया। और नहीं तो क्या। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ी और वक्त पर पार्टी बदल ली, वरना आज मैं भी रो रही होती। खालिद मामूद तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे, वो तुम्हें पसंद ही नहीं करते। वाह मुन्ने वाह, खुद परेशान हो तो चाहते हो कि मैं भी परेशान हो जाऊं और मुंह लटका कर बैठ जाऊं। तुम खुद देख लोगी। देखोगे तो तुम सब देखते रह जाओगे जब मेरी तारीख तय हो रही होगी। मम्मी ऐसा कभी नहीं होने देंगी। तुम्हारी मम्मी सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदार है, तुम्हारे मामू की नहीं। तुम्हारे मामू के जिम्मेदार तो सिर्फ नाना है, जो मेरे हाथ में है। हाँ, तुम्हारे हाथ में? हाँ, मेरे पास उनका एक राज है। मैंने एक दफा उनकी हेल्प की थी और अब वो मेरी करेंगे। संभल के रहना, नाना परले दर्जे के चोर हैं। अरे वो चोर हैं तो मैं भी कोई डाकू रानी से कम नहीं हूँ। देख लेना, उनको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलो फजूल बातें बंद करो और जाओ ये झंडियां सुखाने के लिए डालो। चलो हाँ, कुछ काम भी कर लिया करो। देख साहब एक बात तो बताएं। जी जी। आपकी बेटी सब तुम्हारे बाप का कसूर है। मेरे पापा को बिगाड़ने में तुम्हारे पापा का हाथ है। अगर सईद अंकल कमीशन लेके वो लेटर नहीं पहुंचाते तो आज हमारे ये हालात नहीं होते। अरे मेरा बाप तो छोटा भाई है, उसने तो वही किया जो बड़े ने कहा। तो फ्री में क्यों नहीं किया? पैसे क्यों लिए? मुझे क्या पता, मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। तो तुम गालियाँ क्यों दे रहे हो पापा को? मैंने कब गाली दी है? तुम दोनों एक दूसरे को गालियां देते रहो और वहाँ शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गई। ये क्या है? खुद ही देख लो, पीनो ने बनाया। क्यों? पापा और सखो आपा की शादी के लिए। इसका मतलब है बात डन हो चुकी है। तुम्हें अभी भी किसी मौज की उम्मीद है? अगर लोग हमारे पापा की शादी पे इतनी खुशियां मना रहे हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते? हाँ, तुम्हें किसने रोका है? तुम भी खुश हो जाओ। हम सबको खुश होने से किसने रोका? क्या मतलब? मतलब ये कि हम भी अब्बू की खुशी सेलिब्रेट करेंगे। किस खुशी में? खुशी में नहीं, दुश्मनी में, पीनों की दुश्मनी में। जो वो करेगी ना, हम उससे ज्यादा करेंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए 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 साहब, तशरीफ लाइए। देख साहब, मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? जी जरूर,
कहिए, 1 2 3 4 5 बार कहिए। वो आपका दामाद मुझे पेमेंट दिए बगैर शादी कर? नहीं नहीं, वो उसकी फिक्र न करें आप, शादी के बाद पेमेंट कर देगा वो। मैं हूं ना। देख ले, मुझे तो डर लग रहा है कहीं दोबारा मेरे हाथ से ना निकल जाए रशीद। ऐसा नहीं होगा। वो बच्ची पाकिस्तान में रहने के लिए जिद कर रही है, बहुत मुहिब्बे वतन हो चुकी है। बेग साहब एक बात तो बताएं। जी जी। आपकी बेटी फौत हो चुकी जो रशीद दूसरी शादी कर रहा है? वो जिंदा है भाई, माशाल्लाह। मुंह का जायका बदलने के लिए कर रहा है दूसरी शादी। हमारी एक नहीं हो रही और वहां दूसरी हो रही है। वैसे ये बताएं कि किसके साथ हो रही है? सखो से। सखो? सखो अभी जिंदा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वजह से सुनो ना, तुम्हें तुमसे हम चुरा लेंगे, बाहों में हम छुपा लेंगे। चलो ना हम आसमां के पार चलते हैं, आंखों में सपने हजार बुनते हैं और देते हैं चांद पे दस्तक, एक नया जहां चुनते हैं।